विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को रीवा जिले में बड़ा झटका लगा है। यहां टिकट नहीं मिलने से नाराज सीमा जयवीर सिंह देवतालाब ने कांग्रेस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं सपा ने उन्हें देवतालाब विधानसभा से अपना प्रत्याशी बना है। वहीं सीमा जयवीर सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। ये पूरा घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे थे, उसके बाद से पार्टी की टिकट नहीं थी और समाजवादी पार्टी का दामन था। कैसे ये सब? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग शुरू से कांग्रेस पार्टी के थे। हमारे बिंद के जो सबसे बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के परम पूज्य स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी और उनके पुत्र स्वर्गीय पूज्य श्री सुंदरलाल तिवारी जी, इन्हीं दोनों लोगों के सानिध्य में मैंने कांग्रेस पार्टी का 2003 में यहाँ पर दामन थामा था और बाद में हमें कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया तो हम बहुजन समाज पार्टी में अपने भविष्य को देखे बसपा में, जैसा आपको मालूम है कि हमें प्रत्याशी बनाया। चुनाव भी जनादेश सीमा सिंह के पक्ष में, हमारे धर्मपत्नी के पक्ष में आया, लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने जनादेश को खंडित करते हुए शासनादेश से विधायक माननीय श्री गजदेव को बना दिया। सरकार गिरी, वो स्पीकर बन गए। जिला पंचायत चुनाव हुआ, हमारे ऊपर मुकदमा कायम हुआ, हमारे बेटे के ऊपर, सबके ऊपर, तो उनके भतीजे के पक्ष में प्रचार करने में न जाऊं। अमित जी, मैं कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले तिवारी खानदान जो अमहिया जिसको जानते हैं राजनीति की भाषा में, उसका सफाया किया गया और एक जिस बच्चे का भविष्य था कांग्रेस में और कांग्रेस का भविष्य सिद्धार्थ तिवारी में था, उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मजबूर कर दिया गया उसको। दूसरी, मैं बचा तो मेरे को काटने के लिए टिकट सीमा सिंह का सर्वे में नाम था। 10 साल से नर सेवा नारायण सेवा चल रही है गाड़ी, 10,000 गंगा जी गाड़ियां गई, लाखों लोग गंगा स्नान किए। हमारे कार्य की लोकप्रियता को देखते हुए एक जो स्वयंभू नेता है बिंद के, मैं कद्दावर तो नहीं कहूंगा क्योंकि जब खुद के चुनाव नहीं जीत पाते हो तो कद्दावर और गौरव का विषय नहीं है। वो है श्री अजय सिंह, जिनको राहुल भैया के नाम से लोग जानते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता आदरणीय राजमल पटेल जी, उनको अपमानित किया। ब्राह्मण समाज के सबसे बड़ा जो एक 70 साल का राजनीतिक घराना था, सिद्धार्थ तिवारी को बाहर का रास्ता दिखाया और एक महिला समाज सेविका के रूप में जिनकी पहचान हुई सीमा सिंह की, और कहते हैं मैं नारी सम्मान की बात करता हूं। एक नारी को सम्मान कर नहीं पाए, एक महिला का टिकट नहीं दे पाए, और इसको कौन करवाया पूरा पब्लिक जानती है। और किसको टिकट दिए हैं, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है? रीवा में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो भी बातचीत करके व्यवस्था बनाया, और मैं सुना हूं बीडी शर्मा जी बोल रहे थे कि अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। तो एक दिन आएगा जब आप देखेंगे कि यही मुद्दा होगा। रीवा में कांग्रेस पार्टी ने एक महिला का अपमान किया और जिस पर टिकट दिया गया वो किस प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने तरजीह दिया, उनको प्राथमिकता दिया, हम लोग टिकट काट दिया। कमलनाथ जी ने हमें गारंटी दिया था, हमने कांग्रेस में ज्वाइन करते समय बोला था कि 2 कांग्रेस पार्टी के बिंद के अजय सिंह राहुल और दिग्विजय सिंह, ये दोनों नेता कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी ले रखे हैं। आपको टिकट देना तो कांग्रेस पार्टी में लाइए। मेरे को उन्होंने वचन दिया था, वचन नहीं निभाया, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि कमलनाथ जी भी बेहद कमजोर, मेरे नजरों में बेहद कमजोर है। मजबूरी में मुझे समाजवादी जब मजबूर कर दिए मेरे को, तो मैंने समाजवादी पार्टी को इसलिए चुना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर अखिलेश यादव जी हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, हमारी विचारधारा मिलती है और इस समाजवादी की धरती रीवा रही है। ये परम पूज्य स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी, परम पूज्य स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी और परम पूज्य स्वर्गीय श्री अच्युतानंद मिश्रा जी, हमारे दादा परम पूज्य स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी, ये सब समाजवादियों की ही यहाँ फसल रही है। इस फसल को बीच में थोड़ा सा फसल धीमी हुई, लेकिन अब ये फसल आपको लहलाएगी
और मध्य प्रदेश की जो टिकट वितरण हुआ है इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हमारे नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ जी का दुर्भाग्य था जो आप जैसे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को उन्होंने गंवा दिया, और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का सौभाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति जो सर्व समाज की सेवा कर रहे हैं, भाईचारा की आपने व्यवस्था की देवतलाव में देवभूमि में, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको प्रत्याशी तत्काल घोषित करता हूं और कल हमें प्रत्याशी देवतलाव को घोषित कर दिए। अब जनता के अदालत में हम जाएंगे, जनता ही तय करेगी कि देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय प्रत्याशी सीमा सिंह को आशीर्वाद दें। नाम था जिला पंचायत का चुनाव, उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हुआ, आपने तमाम आरोप कमलनाथ से लगाए, को लेकर कहा कांग्रेस पे, अब कैसे देखते हैं जब सामने वो प्रत्याशी होंगे विधानसभा अध्यक्ष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष प्रत्याशी देवतलाव के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको मालूम था कि देवतलाव में उनकी जमानत जब्त होने वाली इस बार है, तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्याशी का चयन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलकर कराया, और वो हैं श्री अजय सिंह राहुल, जिन्होंने उनके पक्ष में उन्हीं के सगे भतीजे को प्रत्याशी डमी प्रत्याशी के रूप में उतार दिया। आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके यहाँ प्रत्याशी कौन है? क्यों दिग्विजय सिंह नहीं हुए? क्यों अजय सिंह राहुल नहीं हुए प्रत्याशी? ये बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं। ये सभी बड़े नेता जो हैं भाजपा के, कांग्रेस के, अपनी सुविधा के अनुसार अपने सामने दिग्विजय सिंह जी अपने भाई, अपने भतीजे, अपने पुत्र के विरुद्ध भाजपा से बहुत कमजोर प्रत्याशी लिए हैं। भाजपा की जो प्रत्याशी मजबूत थे उनको बाहर जाना पड़ा, आम आदमी जैसे अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं लोग। तो ये वो बात है कि दोनों पार्टियों ने ऐसा काम किया है। और मध्य प्रदेश में मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं है। ये सरकार जो भूमि से जुड़े हुए नेता हैं, भूमि से लगे हुए लोग हैं, जिनकी पकड़ जनता में है, उन्हीं के समर्थन से सरकार बनेगी। कोई स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को मिलने वाला नहीं है। चुनाव लड़ ही नहीं रही है। वो तो पंचायत में सरपंच के चुनाव होता है, चचा भतीजे चुनाव लड़ते हैं और रात में समझौता हो जाता है, फूफा और मामा सब आते हैं कि बेटा चचा को लड़ने दो। गिरीश गौतम जी कैसे खुश हैं? बहुत खुश हैं। मालूम है हमारा अंतिम चुनाव हुआ है, वो अवरव लड़ रही बाधाओं में, वही चुनाव प्रचार उनका करते हैं, वही चुनाव प्रचार उनका कर रहे हैं लोग। एक ही लोग जिला पंचायत में तो दोनों नहीं इकट्ठा हो पाए। देखिए, जिला में पर उनके रिश्तेदार कहाँ थे? ठीक है, जिला पंचायत चुनाव में इकट्ठा नहीं हुए, इत्तेफाक का विषय था। पद्मेश गौतम की पुरानी सीट थी, वो कुछ वोटों से, महज कुछ वोटों से हार गए थे। गिरीश गौतम ने भी जिद किया कि आगे चल करके बीजेपी में टिकट मांगेगा। पद्मेश गौतम चुनाव जीतते सबसे पहले भोपाल जाके बी डी शर्मा के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं चचा को हरा के आ गया हूँ, टिकट दे दो। पहले भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लास्ट में जब उनको टिकट बीजेपी ने नहीं दिया तो चचा ने कहा कि तुमको टिकट उकट नहीं मिलेगा, तुम मेरे साथ रहो। तो व्यवस्था कैसे हुई कि आ जाओ, कांग्रेस से टिकट दिलवा देता हूँ, दिलवा दिए। आप क्षेत्र में जाए देवतलाव, पूछे लोगों से, क्या देवतलाव में माननीय उदय प्रकाश मिश्रा नहीं थे? पूर्व विधायक हैं, हमारे लोकल हैं। हमने दिग्विजय सिंह जी को, गोविंद सिंह जी को, सुरजेवाला साहब को, पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हमारी मुलाकात हुई। हमने एक बात कही थी कि 75 साल के इतिहास में वृंदा प्रसाद जी हमारे विधायक देवतलाव हुए। अब कोई विधायक यहाँ नहीं टिकट मिला, किसी को बन नहीं पाता, कोई आदमी टिकट मिल जाता है। आप देवतलाव विधानसभा के स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देना जो पुश्तैनी निवासी है, हम सब मिलकर चुनाव जितवा लेंगे। स्थानीय तो पद्मेश गौतम मनगमा के हैं, वही के करौंदी के, जरा पोलिंग के। माननीय गिरीश गौतम भी वही के हैं। आम आदमी पार्टी थी, वो भी जरा कब दे दिए टिकट अपने गांव के आदमी को। बहुजन समाज पार्टी में डमी प्रत्याशी लाए गिरीश गौतम। कुल मिला के माननीय श्री गिरीश गौतम ने ही सभी दलों का टिकट तय करवाया अप्रोच रूप से। मैं ये कह रहा हूं, अब मैं नहीं कह रहा हूं, जनता हमको बता रही है, लोग बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र का नेता हूं। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रामलाल पटेल 26 नंबर वार्ड से पत्नी थी उनकी, अभी वहां क्यों टिकट नहीं दिए बसपा ने? क्यों नहीं दी टिकट वहां पर? ये अपने वो लड़का क्या नाम पटेल है, आदर्श पटेल, क्यों नहीं दिया आपने कार्यकर्ताओं को? ये तो भाजपा का आदमी है, डब्लू पटेल डमी आदमी है। जिस दिन पेट्रोल पंप में छापा मार देंगे, प्रचार करना बंद कर देगा।
इसलिए केवल समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जयवीर सिंह चुनाव लड़ूंगा और सपा की छावनी बना दूंगा देवतलाव को। और हमारे प्रचार में आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारी आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी और उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के विधायक और पूर्व सांसद और नेता देवतलाव में आएंगे और समाजवाद क्या होता है उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बताया जाएगा कि समाजवादी पहले बिंद था, उत्तर प्रदेश बाद में हुआ, उत्तर प्रदेश बाद में हुआ, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बिंद की धरती को समाजवाद से लबालब कर देना है। विधानसभा अध्यक्ष कितनी बड़ी चुनौती? उनका वोट देवतलाव में नहीं पड़ेगा, उनका वोट मनगमा में है, हम लोग मनगमा देवतलाव में वोट डालेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने 5 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनवाया देवतलाव में आज तक। विधानसभा अध्यक्ष ने जरूर काम किया, अपने बेटे दामाद को विधानसभा में भृत्य बनवा दिया नीरज उमलिया को। हम लोग सोशल मीडिया में देखे कि सर्वश्रेष्ठ पत्रकार, सर्वश्रेष्ठ विधायक, सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी में नीरज उमलिया भृत्य सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाए भृत्य का। बड़ा शर्म आया मेरे को। उनका मूल जड़ शिवराजपुर में है, देवतलाव क्षेत्र में। हम गौ ब्राह्मण के पुजारी हैं। उन्होंने हमारे देवतलाव के ब्राह्मण समाज का अपमान किया कि अपनी बेटी को प्रोफेसर बनाए और देवतलाव के हमारे ब्राह्मण को हमारा भतीजा कहिए, जो भी कहिए, देवभूमि कहें, शिवराजपुर के हैं वो लोग, उनको भृत्य बना करके अपमानित किया देवतलाव की धरती पर। विधानसभा भर्तियां हुई हैं, विधानसभा भर्ती हुई हैं, आप पता लगा लीजिए कि देवतलाव भूमि के कितने लोग हैं, कहाँ के लोगों की भर्ती हुई है, कौन लोग हैं। मैं आपके माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, आज सार्वजनिक करें कि 5 अक्टूबर को जो आदेश जारी हुए वो आज तक किसी को नहीं मिल रहे हैं। कितने लोग भर्ती हुए, कौन लोग थे, किस आधार पर भर्ती हुए हैं। अब आगे जो हमारी सरकार बनेगी, हम लोगों की सपोर्ट से जनता आदेश देगी, जनादेश, तो उनके द्वारा की गई नीतियों की भी जांच होगी। यदि हम विधानसभा में पहुंचते हैं तो निश्चित मैं आपको बता दूं कि जो आपने देखा है, कहते हैं कि हम बहुत बड़ा देवतलाव में भी जब लाइट से दुर्घटना हुई थी करंट से, माननीय गिरीश गौतम कहाँ थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी आए थे, टिकट की जुगाड़ कर रहे थे, देवतलाव नहीं गए। मनकवार में एक गुप्ता की हत्या हो जाती है, यहाँ पर थे, रीवा में नहीं गए। 5 बिस्तर का अस्पताल है देवतलाव में, जिनके जो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था ना, उनके परिजन जाके मोटरसाइकिल बैठा के भग रहे थे। हम दुर्भाग्य से उस दिन दिल्ली में थे, पर हमारी जो टीम थी नर सेवा नारायण सेवा की, वो पूरा टीम ने सबको जहाँ व्यवस्था बनी ले गए। तो किस आधार पर टिकट मांगेंगे? विधानसभा अध्यक्ष बड़ा कौन सा पद होता है? अब क्या बन जाएंगे आप? क्या काम बचा है आपको करने को कि सर्प काटने के इंजेक्शन मऊगंज जिले में कहीं भी नहीं, प्रति सप्ताह लोग बात जो है तो खत्म हो रहे हैं। भूल जाएंगे, बेलहा का पाठक परिवार भूल जाएगा कि एक 22 साल का बच्चे को सर्प काटता है, 3 घंटे तड़पता आता है, नई गढ़ी में इंजेक्शन नहीं मिला। क्या वो गुप्ता परिवार भूल जाएगा देवतलाव का, जिसकी घर में लड़का भी खत्म हुआ, बहू भी खत्म हो गई, सर्प काटने से खत्म हुई है, इंजेक्शन नहीं था। हजारों लोग ऐसे हैं कोरोना में खत्म हुए, 5 रुपए मुआवजा नहीं मिला। केवल नशे, देवतलाव नशे की भूमि हो गई है। नशा के अलावा देवतलाव में कुछ नहीं। 400 ट्रांसफार्मर जले हुए, धान सब गई। किस आधार पे वोट मांगेंगे? वोट मांगने का क्या अधिकार है? और फिर वोट आप मांगते ना तो प्रत्याशी के सामने मांगते, सीमा सिंह के सामने, जनता आपको आदेश देती। आप तो हमारे रास्ता को बंद कर दिया, घर घर में लड़ाई। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद देवतलाव में 300 करोड़ से अधिक काम कराए हैं सरकार। 300 करोड़ का नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 3 लाख करोड़ का बजट शिवराज सिंह का फर्जी है। यहाँ आदरणीय मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मीठा पानी लेके आया हूँ, घर घर मीठा पानी रीवा जिले में है, बिंद में, तो सब पब्लिक उठ के चल दी। क्यों? मीठा पानी को पीते ना जो घर में चल रहा था, क्योंकि कहीं कुछ नहीं हुआ, न सर्वे हुआ। मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में 150 पंचायत में किसी भी पंचायत के नल जल योजना में एक डंपी लेवल नहीं देखा, छोड़ो लाइट नहीं देखा, कोई मशीन सर्वे करते नहीं पाया। फिर कैसे पानी जाएगा? कुछ नहीं है, बकवास है, भ्रष्टाचार हुआ है, जम के पैसे का व्यवस्था हुआ। विधायकों को खरीदने में पैसा काम आता था, आगे की व्यवस्था है। सरकार तो बनने वाली नहीं किसी की, पैसे से खरीदेंगे लोगों को। लेकिन
जो लोग हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, जहां भी लड़ रहे हैं, और जिनका भी टिकट कटा है, जो जो जमीन में जिनकी पकड़ है, ये बिकेंगे नहीं। हम अपने शर्तों में सरकार बनाएंगे, सरकार में शामिल होंगे तो हमारी समाजवादी पार्टी की जो गारंटी है, हम गारंटी पे जो बोलेगा कि गारंटी पूरी करूंगा, उसी को समर्थन देंगे। हमारी कर्मचारियों की पेंशन की, समाजवादी पार्टी देश की पहली पार्टी है जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने ओल्ड पेंशन का संकल्प पत्र जारी किया, उसी की नकल कांग्रेस ने किया। ये तो हम तब जाने जब लखनऊ पहुंचे, जब उन्होंने दिखाया अपना पूरा कि जयवीर सिंह जी मैं पहले घोषित किया हूँ। ये तो कांग्रेस बाद में कर रही है, हमारी नकल की है। किसानों की बात है, बेरोजगारों की बात है, कोई फैक्ट्री नहीं है, हम सब चीज लाएंगे रीवा में। और बिंद का नौजवान जो गुजरात में, सूरत में, हम डेली महीने में 2-3 डेड बॉडी लाते हैं। कहाँ विधानसभा अध्यक्ष, क्यों व्यवस्था नहीं करते? 100 से ज्यादा हमारे यहाँ के गौ ब्राह्मण हैं जो दवाई के चक्कर में अपनी बेटियों के यहाँ हैं, बोलते हैं बेटिया तो वहाँ एजुकेशन के हम पढ़ाओ, सरकार कुछ नहीं दिला किया है। क्यों गौतम जी नहीं देते हैं? क्यों नागपुर में आदमी रीवा का पड़ा हुआ बेटी घर में दवाई करने के मजबूर है? तो गौ ब्राह्मण के सम्मान में श्रीमद जयवीर सिंह मैदान में, गौ ब्राह्मण के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में, और सर्व समाज के सम्मान में, मजदूरों को, किसानों की, बेरोजगारों की, व्यापारियों की, पत्रकारों की, सब लोगों की सुरक्षा की जो गारंटी है, हम समाजवादी पार्टी के माध्यम से लोगों को देंगे। यही बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जन अदालत का जो निर्णय होगा उसको सलाम करेंगे।